हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गजेंद्र सिंह। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्ट्रिंग्स इन जावा। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कंटेनिंग अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड सिंबल्स। अल्फ़ाबेट्स यानी कि ए से जेड तक, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो। डिजिट्स यानी कि 0 से लेकर 9 तक की कोई भी डिजिट। एंड सिंबल यानी कि जो हमारे कीबोर्ड पे सिंबल बने होते हैं, प्लस है, माइनस है, परसेंट का साइन है, डॉलर का साइन है, @ का, इस तरह के जो सिंबल होते हैं, तो इस तरह से हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और जो भी सिंबल्स को मिलाकर हम एक कैरेक्टर का सीक्वेंस बनाएंगे, वो हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हेलो। हेलो इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ 5 कैरेक्टर्स। आप देख सकते हैं हेलो, इसमें सारे अल्फ़ाबेट हैं, HELLO। तो ये HELLO, ये 5 कैरेक्टर हमारे हैं। तो ये अलग अलग कैरेक्टर को मिला के ये डबल कोट्स में जो ये डबल कोटेशन मार्क जो हमने लगाया है, तो ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अंदर हमने वर्ड लिखा है हेलो, जो कि 5 कैरेक्टर का है। तो ये हेलो एक स्ट्रिंग कहलाएगी विच कंसिस्ट ऑफ 5 कैरेक्टर्स। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि डबल कोटेशन मार्क्स में AB56 @RS। तो ये एक स्ट्रिंग हमने बनाई है जिसमें 7 कैरेक्टर हैं। शुरू में आप देख सकते हैं AB, उसके बाद 56 यानी कि डिजिट्स आ गई, फिर @ ये एक सिंबल आ गया, फिर RS, ये फिर से अल्फ़ाबेट आ गए। तो इस तरह से किसी भी कॉम्बिनेशन में, चाहे उसमें लेटर्स हों, चाहे डिजिट्स हों, चाहे सिंबल हो, उनको मिला के डबल कोटेशन मार्क्स में जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। तो AB56 @RS ये एक हमारा स्ट्रिंग हो गया 7 कैरेक्टर्स का, क्योंकि इसमें 7 कैरेक्टर्स हैं। इन जावा स्ट्रिंग इज़ एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब है, यहाँ जो वर्ड आया है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। इम्यूटेबल मीन्स कि जो हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार हमने उसको क्रिएट कर दिया तो वो दोबारा चेंज नहीं होगा। जो आप स्क्रीन पे पैराग्राफ में देख सकते हैं, विच मीन्स इट इज़ कॉन्स्टेंट एंड कैन नॉट बी चेंज वंस इट हैज़ बीन क्रिएटेड। यानी कि स्ट्रिंग एक बार जो हम डिक्लेयर कर देंगे, उसमें जो भी कैरेक्टर हम लेंगे, वो एक बार जो स्ट्रिंग बन जाएगी, वो फिर दोबारा चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। आइए देखते हैं कि हम जावा में स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए किस तरह से कोडिंग यूज़ करेंगे। तो देयर आर 2 ways टू क्रिएट अ स्ट्रिंग इन जावा। सबसे पहला है स्ट्रिंग लिटरल वाला मेथड। इन जावा स्ट्रिंग्स कैन बी क्रिएटेड बाय असाइनिंग अ स्ट्रिंग लिटरल टू ए स्ट्रिंग इंस्टेंस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू ऑल इज वेल। तो स्ट्रिंग, पहले हमने स्ट्रिंग लिखा, स्ट्रिंग का S कैपिटल है, ये ध्यान से आप देखें, स्ट्रिंग का S कैपिटल है। उसके बाद हमने str1 लिखा। ये str1 एक इंस्टेंस का नाम है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का नाम है। जैसी तरह से हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह से हम स्ट्रिंग क्लास को यूज़ करके इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो str1 इज़ एन ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस, जो भी आप कहना चाहें, इज इक्वल टू हमने एक लिटरल, ये डबल कोटेशन में जो हमने ऑल इज़ वेल लिखा है, ये एक लिटरल वैल्यू है। लिटरल मीन्स कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ऑल इज़ वेल, जो कि हमने str1 को असाइन कर दी। तो इस तरह से हमारा str1 में ऑल इज़ वेल आ गया। इसी तरह से हमने एक दूसरी स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग str2। str2 इज इक्वल टू ऑल इज़ वेल। आप देख सकते हैं स्ट्रिंग 1 str1 जो हमने बनाया पहला ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया str2, उसमें भी हमने ऑल इज़ वेल, दोनों में हमने सेम लिटरल यूज़ किया है। तो ऐसा किस लिए, ऐसा हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि मैं आपको ये बता सकूं, अगर हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कोई बनाते हैं और पहले से कोई ऑब्जेक्ट बना है और फिर हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं,
और उस ऑब्जेक्ट को वही वैल्यू देते हैं जो पहले ऑब्जेक्ट की है, तो उसमें एक प्रॉब्लम आएगी। एंड द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज दैट if the object already exists in memory, it does not create a new object, rather it assigns the same old object to the new instance। यानी कि str1 हमने पहले बनाया, तो पहला स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हमारा str1 है, उसके बाद हम str2 दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसे हम सेम वही पुराने जो वैल्यू हमने ऑल इज वेल str1 को दी है वही हम इसको दे रहे हैं। तो str2 ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट ही नहीं होगा, सिर्फ str1 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और str1 ऑब्जेक्ट की मेमोरी str2 को मिल जाएगी। जैसे कि पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, रेदर इट असाइंस द सेम ओल्ड ऑब्जेक्ट, ओल्ड ऑब्जेक्ट मीन्स str1 टू न्यू इंस्टेंस। यानी कि ओल्ड ऑब्जेक्ट है str1 और न्यू इंस्टेंस है हमारा str2, तो str2 को ये str1 की ही मेमोरी असाइन कर देगा, str2 अलग से क्रिएट नहीं होगा। दैट मीन्स कंपाइलर ओनली क्रिएट वन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैविंग द वैल्यू ऑल इज वेल एंड असाइंस द सेम टू बोथ द इंस्टेंसेस। तो इस तरह से यहाँ देखने में तो ये लग रहा है कि दो स्ट्रिंग हमने बनाई है, लेकिन मेमोरी में ये str1 ही क्रिएट करेगा और str1 जो मेमोरी लेगा वही मेमोरी str2 को मिल जाएगी, str2 को अलग से कोई मेमोरी अलॉट नहीं होगी। तो इस अप्रोच में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आगे अब हम देखेंगे सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग वो है यूजिंग न्यू कीवर्ड टू ओवरकम द प्रीवियस अप्रोच। पीछे जो पिछली स्क्रीन पे जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं यूजिंग न्यू कीवर्ड से। तो यूजिंग न्यू कीवर्ड हम जो स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम लिखेंगे स्ट्रिंग, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे str1 हमने इसका नाम दिया, इज इक्वल टू न्यू। न्यू एक ऑपरेटर होता है जो मेमोरी एलोकेट करता है, तो न्यू को यूज़ करके हम str1 को मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं। और फिर हमने लिखा स्ट्रिंग और ब्रैकेट में लिखा हमने हेलो। तो हेलो जो लिटरल है वो हमने यहाँ, जो ये स्ट्रिंग जो है ये एक कंस्ट्रक्टर है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो न्यू स्ट्रिंग और ब्रैकेट में हमने हेलो वैल्यू पास करी, तो str1 को हेलो वैल्यू असाइन हो जाएगी और उसको एक मेमोरी में जगह मिल जाएगी, वहाँ पर हेलो स्टोर हो जाएगा। फिर दूसरी स्ट्रिंग हमने बनाई str2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, इसमें भी हमने हेलो पास किया। अब जो पिछले स्क्रीन में हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम के बारे में कि दोनों स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे, बट यहाँ पर न्यू ऑपरेटर को यूज़ करके दोनों स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हो रहे हैं, तो str1 के लिए कंपाइलर अलग मेमोरी प्रोवाइड करेगा और str2 के लिए अलग मेमोरी प्रोवाइड करेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ यूजिंग न्यू ऑपरेटर विच इज़ यूज टू एलोकेट मेमोरी। In this case, compiler would create two different objects in memory having the same string literal। तो इस तरह से दो ये मेथड हैं जिनको यूज़ करके हम स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। Now, let us move further. Let us take an example for a string, a little simple string program, a simple string example program। तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस जो जावा में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो स्टार्टिंग में हम पहले क्लास का नाम देंगे, तो हम लिखेंगे पब्लिक क्लास और एग्जाम्पल स्ट्रिंग हमारी क्लास का नाम है। फिर हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, यानी कि क्लास का ब्लॉक यहाँ पर ओपन हुआ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, अब ये हमने मेन का कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, यानी कि मेन का ब्लॉक ओपन हुआ। अब हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट की, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू लेट्स बिगिन विद। तो str की वैल्यू हमने प्रोवाइड की लेट्स बिगिन विद।
दूसरी स्ट्रिंग हमने न्यू ऑपरेटर को यूज़ करके हमने क्रिएट की स्ट्रिंग st। तो पहली स्ट्रिंग का हमने नाम दिया था str, दूसरी स्ट्रिंग हमने यहाँ st दी, उसको हमने न्यू ऑपरेटर से क्रिएट किया तो हमने लिखा स्ट्रिंग st इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और ब्रैकेट में हमने वैल्यू पास की स्ट्रिंग्स इन जावा। अब ये दो स्ट्रिंग्स जो हमारी क्रिएट हो गई हैं, अब हम सिंपली इनको बस प्रिंट करेंगे। तो प्रिंटिंग बोथ द स्ट्रिंग्स, तो पहले हमने लिखा सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन str, दूसरा हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन st। हम यहाँ पर खाली प्रिंट भी लिख सकते हैं। प्रिंट एलन से क्या होगा, स्ट्रिंग को प्रिंट करके वो लाइन चेंज हो जाएगी, और प्रिंट एलन नहीं लगाएंगे, खाली प्रिंट लिखेंगे तो दोनों स्ट्रिंग एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगी, बस इतना अंतर आएगा। सो इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। पहले हमने स्ट्रिंग str बनाई जिसमें लेट्स बिगिन विद हमने उसकी वैल्यू दी, फिर दूसरा हमने स्ट्रिंग st बनाई इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग्स इन जावा, उसको वैल्यू प्रोवाइड की। अब हम लास्ट में जो दो लाइन लिखी हैं आप देख सकते हैं, प्रिंटिंग बोथ द स्ट्रिंग, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str लिखा तो इसमें पहली स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन st लिखा तो इसमें सेकेंड स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा दो लाइन में ये प्रिंट होके आएगा लेट्स बिगिन विद, और दूसरी लाइन में आएगा स्ट्रिंग इन जावा। तो आउटपुट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, लेट्स बिगिन विद स्ट्रिंग्स इन जावा। तो इस तरह से हमारा इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं, लेट अस जस्ट टेक अ रिव्यू ऑन जावा स्ट्रिंग मेथड्स। सो गिवन इज अ लिस्ट ऑफ मेथड्स अवेलेबल इन जावा स्ट्रिंग क्लास विच आर एक्सप्लेन्ड इन सेपरेट ट्यूटोरियल्स, यानी कि आगे जो वीडियो आएंगे उनमें हम इन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट एक इनका ब्रीफ रिव्यू कि भाई कौन सा मेथड जो है किस वर्क के लिए है, क्या परफॉर्म करता है, तो वो सब हम देखते हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं इंट लेंथ लिखा हुआ है। इंट लेंथ मीन्स ये आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और लेंथ क्या करेगा, इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनको काउंट करके वो टोटल लेंथ होगी, वो ये हमें रिटर्न करेगा। दूसरा है हमारा कैरेट इंट इंडेक्स। तो कैरेट एक फंक्शन का नाम है, रिटर्न करेगा ये कैरेक्टर, और ब्रैकेट में जो इंट इंडेक्स लिखा है यानी कि एक इंटीजर वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे, तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे इट रिटर्न द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। नेक्स्ट है बूलियन इक्वल्स स्ट्रिंग ओबीजी। स्ट्रिंग ओबीजे क्या है, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है जो हम यहाँ पर इक्वल्स में पास करेंगे, और जिस स्ट्रिंग से हम इसे इक्वल्स करके मैच कराएंगे तो ये कंपेयर करेगा, कंपेयर द स्ट्रिंग्स विद द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ मैचेस एल्स फॉल्स। इक्वल्स इग्नोर केस, इसमें क्या होगा, कैपिटल स्मॉल का फर्क नहीं करेगा, सिर्फ कैपिटल स्मॉल, अगर कहीं पे कैपिटल और स्मॉल का फर्क आता है तो इसको इग्नोर कर देगा, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्क इज सेम एज दैट ऑफ इक्वल्स। इट डज अ केस इनसेंसिटिव कंपेरिजन, यानी कि इनसेंसिटिव मीन्स कैपिटल और स्मॉल का फर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट जावा मेथड है कंपेयर टू। ये हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं शुरू में इंट लिखा हुआ है, इसमें हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे और दूसरी स्ट्रिंग से हम कंपेयर कराएंगे। तो दिस मेथड कंपेयर द टू स्ट्रिंग्स बेस्ड ऑन द यूनिकोड वैल्यू ऑफ ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। कंपेयर टू इग्नोर केस, जैसे कंपेयर टू काम कर रहा है ऊपर वाला फंक्शन हमने देखा, सेम उसी तरह से काम करेगा, बस ये है कैपिटल और स्मॉल का फर्क नहीं करेगा। स्टार्ट विद टेस्ट विद वेदर द स्ट्रिंग इज हैविंग स्पेसिफाइड प्रेफिक्स, यानी कि स्टार्ट विद के ब्रैकेट में यहाँ जो स्ट्रिंग प्रेफिक्स लिखा है इसकी जगह हम कुछ अल्फ़ाबेट या स्ट्रिंग हम कुछ लिखेंगे, तो ये चेक करेगा कि स्ट्रिंग उस चीज़ से स्टार्ट हो रही है या नहीं। अगर हो रही है, इफ़ यस देन इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। ठीक उसी तरह से नीचे आप देख रहे हैं एंड विद लिखा हुआ है, इसमें भी ब्रैकेट में हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे और ये चेक करेगा कि स्ट्रिंग जो है, जो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में स्ट्रिंग पास करी उससे एंड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर स्ट्रिंग उससे एंड हो रही है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ को हम एक कैरेक्टर पास करेंगे और वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा।
तो करेक्टर स्ट्रिंग में जिस पोजीशन पे होगा, जहाँ भी वो पहली बार कंपाइलर को फाइंड आउट होगा, उस तो वहाँ जहाँ उस पोजीशन पे जो इंडेक्स वैल्यू होगी उसको ये हमें रिटर्न करेगा कि उस करेक्टर की इंडेक्स वैल्यू जो भी वो आएगी 1 2 3 4 जैसे भी कुछ भी है, तो इंडेक्स ऑफ ये काम करता है। सो लेट अस मूव फर्दर। लास्ट इंडेक्स ऑफ, जैसे कि अभी पीछे हमने इंडेक्स ऑफ की बात करी, तो इंडेक्स ऑफ हमें फर्स्ट अकरेंस, अगर किसी स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर एक से ज़्यादा बार आ रखा है तो उसमें वो उसकी पहली पोजीशन हमें बताएगा कि पहली बार वो कहाँ पर आया। लास्ट इंडेक्स ऑफ हमें कोई भी कैरेक्टर कितनी बार भी रिपीट हो रहा हो किसी स्ट्रिंग में, उसकी सबसे लास्ट वाली पोजीशन जो है वो हमें रिटर्न करके देगा। नेक्स्ट है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग में ब्रैकेट में इंट स्टार्ट इंडेक्स, यानी कि हम स्टार्टिंग पोजीशन वैल्यू देंगे और उस स्टार्टिंग पोजीशन वैल्यू से सब स्ट्रिंग हमें आगे की स्ट्रिंग उठा के देगा। फॉर एग्जांपल हमने कोई स्ट्रिंग ली और उस स्ट्रिंग में हमने यहाँ पर स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू हमने 4 दे दी, तो ये 4th पोजीशन से आगे के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग में से उन सब कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके हमें रिटर्न कर देगा। स्ट्रिंग कॉनकैट। कॉनकैट का मतलब होता है ज्वाइन करना। जिस स्ट्रिंग के साथ हम कॉनकैट फंक्शन को यूज़ करेंगे और ब्रैकेट में जो हम स्ट्रिंग पास करेंगे, तो उन दोनों स्ट्रिंग्स को ये कॉनकैट फंक्शन ज्वाइन कर देगा और एक नई स्ट्रिंग बन जाएगा। सपोज एक स्ट्रिंग है न्यू और दूसरी स्ट्रिंग हमने यहाँ पे पास करी दिल्ली, तो हमें न्यू दिल्ली आंसर में मिलेगा। स्ट्रिंग रिप्लेस। रिप्लेस फंक्शन का काम है किसी पुराने कैरेक्टर को नए कैरेक्टर से स्ट्रिंग में रिप्लेस कर देगा। तो इट रिटर्न्स द न्यू अपडेटेड स्ट्रिंग आफ्टर चेंजिंग ऑल द अकरेंस ऑफ ओल्ड कैरेक्टर विद द न्यू कैरेक्टर, चाहे वो कितनी बार भी आया हो। ये काम था रिप्लेस फंक्शन का। नेक्स्ट फंक्शन है टू अपर केस। जैसा कि नाम है अपर केस। अपर केस जो है स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल यानी कि अपर केस स्ट्रिंग में चेंज कर देगा। उसी तरह से टू लोअर केस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को स्मॉल में चेंज कर देगा। स्प्लिट। स्प्लिट का काम है कि स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स को सेपरेट करके एक उसका एरे बना के हमें रिटर्न करेगा। ट्रिम। ट्रिम में लेफ्ट और राइट साइड में जितने भी स्पेस होंगे उन सब स्पेसेस को रिमूव करके हमें जो बीच की स्ट्रिंग है वो रिटर्न करेगा। टू कैर एरे। कैर एरे जैसा कि फंक्शन के नाम से पता चल रहा है कि ये कैरेक्टर एरे हमें बना के देगा। तो कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें हर एक कैरेक्टर को अलग अलग करके उनका एक एरे बना के हमें रिटर्न करेगा। ये हमारा टू कैर एरे फंक्शन का काम है। इसके अलावा अभी और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे तब उनकी बात करेंगे। So that's all for today. Thank you for watching. Have a good day.